हेलो वुड बी मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्रेगनेंसी में बहुत सारे मिथ्स होते हैं, जैसे कि आपको ये नहीं खाना चाहिए और ये तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं और आपके आसपास के लोग भी आपको कुछ ना कुछ सलाह देते रहेंगे कि आपको ये फ्रूट्स नहीं खाना है, ये सब्ज़ी नहीं खानी है। और जैसे कि मैं बात करूं, बहुत सारे लोग आपको ये भी बोलेंगे कि प्रेगनेंसी के लास्ट मंथ यानी कि 9 मंथ में आपको बहुत सारा घी खाना चाहिए, जिससे कि आपकी डिलीवरी बहुत स्मूथ होगी और नॉर्मल डिलीवरी तो बिल्कुल ही होगी। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि फैली हुई हैं और ये सारी बातें सुन के आपके फैमिली मेम्बर्स भी आपको बोलेंगे कि आपको यही करना है। और अगर कुछ जैसे लोगों ने बोला आपको ये सब बिल्कुल भी नहीं खाना है, जैसे अगर मैं बात करूं किसी फ्रूट की, कि जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं अंगूर नहीं खाना है, तो आपको अगर मन भी कर रहा होगा तो आपके फैमिली मेम्बर्स आपको खाने नहीं देंगे, सिर्फ इसीलिए कि उन्होंने कहीं ना कहीं सुना होगा कि आपको ये नहीं खाना है। और बहुत सारे लोग जैसे टी लवर्स होते हैं, प्रेगनेंसी से पहले वो लोग टी बहुत ज़्यादा पीते हैं और उन्होंने सुन लिया कि उन्हें चाय तो नहीं पीनी प्रेगनेंसी में और घर वाले पीने भी नहीं देते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करूंगी। वीडियो शुरू करूं उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल चीकूज वर्ल्ड नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस मैं आप सबके लिए लाती रहूंगी। और चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट। जैसे ही आप प्रेग्नेंट होते हैं और आपके घर में सबको पता चलता है, खैर खुशी तो बहुत होती है और सब लोग आपके पीछे लग जाते हैं ये बोल के कि आपको अब से 2 लोगों का खाना खाना है। आपको अपनी हेल्थ के लिए भी खाना है, प्लस आपके पेट में जो बच्चा है आपको उसके लिए भी खाना है। और जबरदस्ती आपको 2 लोगों का खाना खिलाना शुरू करते हैं। ये सरासर गलत है। आपको 2 लोगों के लिए नहीं खाना है, क्योंकि प्रेगनेंसी में आपकी जो रेगुलर डाइट होती है प्री प्रेगनेंसी, जो प्रेग्नेंट होने से पहले, उस डाइट में सिर्फ आपको 400 टू 500 कैलोरीज ही ऐड करनी है। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप 2 रोटी खा रहे हैं पहले तो आपको 4 रोटी खाना है, क्योंकि शुरुआत में जो बेबी होता है वो बहुत छोटा सा होता है। उसको डबल खाने की तो ज़रूरत है ही नहीं, उसको सिर्फ न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, जो कि 400-500 एक्स्ट्रा कैलोरीज देने से आपका सफिशिएंट रहेगा। तो ये एकदम गलत है कि आपको 2 लोगों का खाना खाना है। और जो एक्स्ट्रा कैलोरीज 400-500 आप ले रहे हैं, कोशिश करें कि वो हेल्दी लें, जैसे कि प्रोटीन रिच होना चाहिए, आयरन रिच होना चाहिए, कैल्शियम रिच फूड होना चाहिए, जो कि आपके लिए और आपके बेबी के लिए, दोनों के लिए अच्छा रहेगा। और मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब मैं भी प्रेग्नेंट थी मुझे भी बहुत सारे लोगों ने बोला कि ज़्यादा खाना है, तुम तो सिर्फ 2 रोटी खाती हो, इससे क्या होगा, तुम्हें भी नहीं मिलेगा, तुम्हारे बेबी को भी नहीं मिलेगा। पर ऐसा कुछ नहीं है, मैंने किसी की बातें नहीं सुनी। मुझे जो डॉक्टर बोलते थे मैं उनकी बातें सुनती थी और मैंने हेल्दी बेबी डिलीवर किया। अब सेकेंड पॉइंट है कि आपको सब लोग बोलेंगे कि केसर का दूध पूरी प्रेगनेंसी पियो, उससे कि आपका जो बेबी है वो गोरा होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके बेबी का जो कलर है वो आपके जीन्स पे डिसाइड होगा, पेरेंट्स के कलर पे डिसाइड होगा, बेसिकली जेनेटिक्स पे ही और जीन्स पे ही डिसाइड होता है। आपके कुछ भी करने से बेबी का कलर चेंज नहीं होगा, वो डिसाइड हो चुका होता है। मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा सुना है कहते हुए कि केसर का दूध पीना है, और बहुत सारे लोग आपको ये बोलेंगे कि प्रेगनेंसी में ज़्यादा से ज़्यादा आप सफ़ेद चीज़ें खाइए, जैसे कि नारियल हो गया। खैर नारियल खाना हेल्दी होता है, नारियल पानी पीना अच्छा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नारियल खाने से आपका बेबी गोरा ही होगा। क्योंकि बहुत सारे लोग खा लेते हैं उसके बाद बोलते हैं कि अरे ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। तो ये सब मिथ्स हैं, इन पे बिलीव नहीं करना है। बेबी का जो भी कलर हो अच्छा होता है। और वैसे भी जब बेबी न्यूबॉर्न बेबी का जो कलर होता है वो टाइम के हिसाब से वो चेंज होता रहता है। पहले 1 साल तो उसका कलर चेंज होता है। जैसे मेरा बेबी था, वो स्टार्टिंग में जैसे मैंने उसको लिया था, न्यूबॉर्न था, तो उसका कलर काफ़ी डिफरेंट था, और अभी से मैं कंपेयर करूँ तो उसका कलर काफ़ी चेंज हो चुका है।
तो नारियल पानी पी के या फिर नारियल खा के या फिर केसर का दूध पी के बच्चा गोरा होगा, ये एकदम गलत। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप प्रेगनेंसी में चाय या कॉफ़ी पी सकते हैं या नहीं। बहुत सारे लोगों को चाय बहुत पसंद होती है, मुझे भी पसंद है, लेकिन कुछ लोगों को इसकी इतनी आदत होती है कि दिन में 5-6 बार पी लेते हैं। तो प्रेगनेंसी में आप चाय पी सकते हैं। जैसे अगर आप बात करें प्रेगनेंसी में आप 200 मिलीग्राम कैफीन पर डे कंज्यूम कर सकते हैं। तो आप कोशिश करें, जैसे अगर आप नहीं छोड़ सकते, वैसे अगर आप छोड़ सकते हैं तो कोई बात नहीं। अगर आप नहीं छोड़ सकते, जैसे मुझे था कि मुझे पीना ही पीना है, दिन में 1 बार तो पीना ही पीना है, और कभी कभी मैं 2 बार भी ले लेती थी, तो मैक्सिमम 2 कप्स आप ले सकते हैं दिन में, इनफ है, और इससे ज़्यादा ना लें। और जैसे कुछ प्रेगनेंसी हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है जिसमें कि डॉक्टर स्ट्रिक्टली आपको मना कर देते हैं कि आपको चाय कॉफ़ी ये सब नहीं लेना है, तो उस केस में आप ना लें। और कुछ और प्रॉब्लम्स भी होती हैं, जैसे पैल्पिटेशंस का मुझे होता था, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा होने लगा था, तो डॉक्टर ने बोला था कि आपको चाय कॉफ़ी बंद करनी पड़ेगी। तो मैंने उस टाइम पूरी बंद कर दी थी, मैंने नहीं लिया था। तो आप इसके बारे में अपने डॉक्टर से भी पूछ सकते हैं। और नॉर्मली अगर बात करें तो 2 कप चाय आप दिन में ले सकते हैं, वो सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इसके अलावा आपको कहा जाएगा कि आप उड़द की दाल ना खाएं, दही ना खाएं, और जैसे कुछ छिलके वाली दाल भी और भी होती हैं वो भी ना खाएं। और क्यों ना खाएं? क्योंकि मुझे मेरी फ्रेंड ने बताया था कि तुम उड़द की दाल मत खाना और दही मत खाना, उससे क्या होगा कि जब बेबी होगा तुम्हारा तो उसके ऊपर काफ़ी वाइट वाइट सी जो लेयर होती है वो रहेगी। तो मैं आपको बता दूं, ये सरासर गलत है। आपको खाना है, दही अच्छा होता है और दाल भी अच्छी होती है, आप खा सकते हैं। जो वाइट वाइट लेयर होती है वो अच्छी होती है, वो बेबी को वोम में इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करके रखती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि उसकी वजह से या फिर दही खाने की वजह से वो आपके बेबी में हो रहा है, ये सरासर गलत है, इसको आपको नहीं मानना है। ये मुझे प्रेगनेंसी में बोला गया था, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आपको ये सब नहीं करना है। दही तो बहुत अच्छा होता है, आप प्रेगनेंसी में खा सकते हैं, और दाल तो होती ही अच्छी हैं। और प्रेगनेंसी में वैसे ही बहुत लिमिटेड चीज़ें खाने की का मन करता है, उसमें भी जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लग रही है आप उसको अवॉइड करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। तो ये सब चीज़ें आपको नहीं माननी है। अब बात करते हैं सी फूड्स की। आपको लोग बोलेंगे कि सी फूड्स नहीं खाना है, पर ऐसा नहीं है। जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं या फिर जो लोग सी फूड्स पे ही डिपेंड करते हैं, वो प्रेगनेंसी में कैसे सरवाइव करेंगे? वो तो खाते ही खाते हैं। आपको कोशिश ये करनी है कि वो सी फूड्स आप खाएं जिसमें मर्क्यूरी का जो लेवल है वो बहुत कम हो, तो सी फूड भी सेफ है। अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ की। नेक्स्ट चीज़ ये है कि जैसे ही आपका 9 मंथ लगेगा, आपको आपके जो घर के बुज़ुर्ग हैं और एक्सपीरियंस्ड मॉमीज़ हैं वो बोलने लगेंगे कि आप अपने खाने में घी ले लो। खाने में घी लेना बहुत सही है, लेकिन आपको बोलेंगे एक एक कड़छी पूरा भर के, काफ़ी ज़्यादा घी खाने के लिए फोर्स करेंगे। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। और आपको रीज़न भी वो लोग ये देंगे कि अगर आप ज़्यादा घी खाओगे तो आपका जो बेबी है वो स्मूथली निकल आएगा, आपको पेन भी बहुत कम होगा। क्यों? क्योंकि घी की वजह से वो काफ़ी स्लिपरी तरीके से निकलेगा। मैंने ये सुना था, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और आप ये गलती बिल्कुल भी ना करें। थोड़ा बहुत घी जैसे दाल में हो गया, सब्जी में हो गया, रोटियों में हो गया, आप उतना लगा के खा सकते हैं। घी बहुत हेल्दी होता है। लेकिन अगर आप घी पी रहे हैं या फिर आपको कोई बोल रहा है आप पी लो, नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। क्योंकि 9 मंथ में वेट बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है और आप घी खाओगे कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाएगा। बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं आपके लिए, आपके बेबी के लिए। जिस नॉर्मल डिलीवरी के लिए आप घी पी रहे थे वो पूरा कंडीशन ही उल्टा हो जाएगा। आपका भी काफ़ी वेट बढ़ चुका होगा, आपकी बेबी का भी बढ़ चुका होगा। तो नॉर्मल डिलीवरी तो ज़्यादा वेट में पॉसिबल नहीं होती है। फिर हो सकता है डॉक्टर आपको सी सेक्शन के लिए बोले या फिर कोई और कॉम्प्लिकेशंस भी क्रिएट हो सकते हैं। और कभी कभी 9 मंथ में प्रॉब्लम हो जाती है कि डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो हो जाता है, डाइजेशन स्लो हो जाता है, तो आप घी नहीं पचा पा रहे हैं इतना ज़्यादा, क्योंकि मुश्किल ही होता है।
तो हो सकता है उससे कोई प्रॉब्लम हो, तो इसीलिए आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। अब इसके अलावा आपको घर में जो बड़े होंगे वो बोलेंगे कि काफ़ी एक्टिव रहना चाहिए पूरी प्रेगनेंसी, और बहुत सारी ऐसे पढ़े लिखे लोग भी करने लगते हैं कि ज़बरदस्ती का काम करने लगते हैं, झाड़ू पोछा कुछ एक्स्ट्रा ही करने लगते हैं, इसलिए ताकि उनकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। तो मैं आपको बताऊं, एक्टिव रहना बहुत अच्छी चीज़ है। प्रेगनेंसी में आप अच्छा फील कर रहे हो तो आप एक्टिव करो, एक्टिव रहो, वॉक करो, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मल डिलीवरी के पीछे पड़ने के चक्कर में आप अपने आप को परेशान कर रहे हो, अपने आप से ज़्यादा काम करा रहे हो, आप थक भी गए हो फिर भी आप लगे पड़े हो काम में, इससे आपको ही प्रॉब्लम होने वाली है। क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी आपके काम करने पे या फिर किसी और चीज़ पे नहीं डिपेंड करती है, वो तो लास्ट पे क्या सिचुएशन बनती है वो डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं। इसीलिए आपको ज़बरदस्ती काम नहीं करना है। आपको अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है आप कर सकते हो, आप करो। और वॉकिंग, ऐसा भी नहीं है कि पूरी प्रेगनेंसी आप एक ही जगह बैठे बैठे खा के निकाल दो, ये भी चीज़ अच्छी नहीं होती है। आप एक्टिव फील करो तो आप काम करो, लेकिन ज़बरदस्ती आपको नहीं करना है। अब बात कर लेते हैं, जैसे मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि क्या मैं मैगी खा सकती हूँ, क्या मैं कटहल खा सकती हूँ। जैसे कटहल मुझे भी पसंद है तो मुझे भी बहुत डाउट रहता था कि मैं क्या खा सकती हूँ, और क्या मैं पपीता खा सकती हूँ। तो मैं आपको बता दूं, जैसे बात करते हैं सबसे पहले मैगी की, तो मैं मैगी खाती थी पर उतना ज़्यादा नहीं खाती थी। जैसे कभी 2 हफ्ते 3 हफ्ते में एक बार मैगी खा लिया, नॉर्मल मैगी भी। उसके अलावा मैं प्रेफर करती थी कि मैं आटा मैगी खाऊं। और आटा मैगी में भी कैसे कि थोड़ी सी मैगी हो और ज़्यादा वेजिटेबल हो, जिससे कि मुझे टेस्ट भी, जो क्रेविंग है वो भी सेटिस्फाई हो जाएगी। उसके बाद जो वेजिटेबल्स हैं उससे मुझे सारे न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाएंगे। मैं ये करती थी। और जो मुझे लगता है कि लोग मना करते हैं कि मैदे वाली चीज़ें कम खाओ, क्योंकि वो मैदा डाइजेस्ट करने में थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है, टाइम टेकिंग होता है, टाइम लगता है, उसको ईज़िली डाइजेस्ट नहीं होता है। तो हो सकता है इसीलिए मना करें। और जैसे मेरे डॉक्टर ने मुझे सिर्फ़ बाहर की चीज़ें खाने के लिए मना किया था, उसके अलावा मुझे उन्होंने कुछ भी नहीं मना किया था। बात करते हैं कटहल खा सकते हैं कि नहीं। आपको बहुत सारे लोग बोलेंगे कि कटहल गर्म होता है, तो कटहल तो आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है। और स्पेशली जिन जिन चीज़ों की जो तासीर जिसको बोलते हैं वो गर्म होती है, वो आपको नहीं खाना है, और शुरुआती 3 महीने तो बिल्कुल ही नहीं खाना है। तो मैं आपको बता दूं, मैंने तो कटहल खाया था, क्योंकि मुझे जब कोई डॉक्टर कोई चीज़ मना ही नहीं कर रहे हैं तो मैं क्यों उन सब चीज़ों को मैं मानूं। तो इसलिए मैंने खाया था। हाँ, उतना ज़्यादा नहीं खाती थी, थोड़ा खा लेती थी। और कटहल जैसे हफ्ते में 1 बार खा लिया, 2 हफ्ते में 1 बार खा लिया, तो मैंने तो खाया है। और अगर आपको फिर भी डाउट है, आप अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछें। और इनफैक्ट कोई भी चीज़ करने से पहले आप अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछें। आप जितने बार डॉक्टर के पास जाते हैं, रेगुलर चेकअप के लिए जाते हैं, आप अपने सारे डाउट खुल के अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं। उसके अलावा बात करते हैं पपीता की, कि पपीता खा सकते हैं कि नहीं। क्योंकि पपीता के बारे में तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि पपीता तो एक तरीके से छूना ही नहीं है आपको। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको कच्चा पपीता बिल्कुल नहीं खाना है। और कच्चा कौन खाता है। पके हुए पपीते की 2-3 स्लाइस या 1-2 स्लाइस आप खा सकते हैं अगर आपका बहुत मन कर रहा है। खैर, मुझे पपीता पसंद नहीं है तो मैंने तो ये खाया नहीं था, लेकिन बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है और डॉक्टर्स मना नहीं करते हैं आपको पका पपीता खाने के लिए, तो आप खा सकते हैं। फिर भी आप डॉक्टर से पूछ लें खाने से पहले। तो मैंने सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर कर ली हैं। फिर भी अगर कोई चीज़ रह रही है और आपको पूछना है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि बहुत सारे लोगों की हेल्प हो सके।